भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूज करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। अब सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बेगमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 13 से 15वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13 to 15। मैं पहले 13वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब 13 और 15 आयत सबके लिए सुपरिचित एक आयत जो बार बार हम इसमें से सुने होंगे और मेडिटेशन करते हैं और बार बार हम इस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन आज मैं इस आयतों में से 13 से 15वीं आयतों में से जो 3 जो बात जो हमें जानना है उसके संबंध में कुछ बात मेडिटेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। हमें 3 बात जानना बहुत ज़रूरी है इस आयतों के अंदर। हम परमेश्वर के वचन में से बहुत कुछ जानते हैं, बहुत बात हम जानते हुए भी हम इनको इग्नोर करते हैं और अविश्वास करते हैं। जो कई बात हम इंकार करते हैं, लेकिन कई बात जो हम जानते हैं लेकिन हमारे जीवन में हम अपनाने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एक मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्तियों के लिए जानने वाली बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ना परमेश्वर के वचन में एक आदेश के रूप में हमारे पास रखा हुआ है। मतलब जो कुछ हम जानते हैं उस बातों पर और विश्वास करते हुए और अधिक रीति में इस बातों को अपना जीवन में अपनाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की आज्ञानुकारिता के रूप में आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए और हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें करना बहुत ज़रूरी है। और इधर हम 3 बात जानना है। ये है कि हम पहले आयत में 13वीं आयत के अंदर हम लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमें अनंत जीवन मिला है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस संसार के अंदर बहुत सारे कलीसिया है, विश्वासी मंडली है और आराधना रेगुलर करते हैं और यीशु का नाम लेते हैं और सबको गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके लिए एक विश्वास नहीं है कि उनको अनंत जीवन मिला है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं है कि उन्हें अनंत जीवन मिला नहीं। लेकिन मसीह जीवन में प्रवेश मसीह पर अपना जीवन में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को या ग्रहण करने वाला हर एक व्यक्ति को मतलब यानी कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आकर मेरा पापों के लिए आया, मैं उस बातों पर विश्वास करता हूँ। और इसी प्रकार यीशु मसीह के लिए जीवन बताने वाला हर एक के जीवन में जब उद्धार आता है, उद्धार पर आगे बढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति जरूर जानना होगा कि मुझे अनंत जीवन मिला है। वो अनंत जीवन मुझसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जिसको परमेश्वर बुलाया, अलग किया, चुना है, उन्हीं को भी परमेश्वर अनंत जीवन देता है। और हमें विश्वास होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए चुना है। पत्रोस की पत्री में हम पढ़ता है कि हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। तो इस बातों पर यदि हमें विश्वास है कि अनंत जीवन पाया है तो हमें जानना भी जरूरी है मुझे अनंत जीवन मिला है। और 14 और 15वें आयत के अंदर विश्वास से प्रार्थना करने वालों का जीवन में होने वाली जो बातों के बारे में लिखा है, जो हमें जानना
ये क्या जानना है? पहला बात हमें पहली बात इसमें जानने के लिए है 14 आयतों के अंदर हम देखते हैं, जो कुछ तुम मांगता है तो परमेश्वर सुनता है, ये जानना जरूरी है। हम जो मांगता है परमेश्वर सुनता है। जब तक परमेश्वर नहीं सुनता है तब तक हमें मांगने का ज़रूरत भी नहीं है। यदि हम ऐसा परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करता है कि जो हम मांगते रहते हैं परमेश्वर सुनते नहीं हो, लेकिन कई लोग ऐसा जगह में जाकर प्रार्थना करना चाहता है जो सुनता नहीं है, मांगते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है हमारा प्रार्थना। तो ये बातों को हमें जानना जरूरी है। तीसरी बात जो जानना है ये है कि 15वें आयत के अंदर हम देखते हैं, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, और तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तीसरी बात जो हमें जानना ज़रूरी है कि हमने जो कुछ मांगा है हमने पाया है, हमें मिला है, हमको उत्तर मिला है, या हमने इस बातों को पाया है। भले तत्काल हमारे पास नहीं आया तो भी पाया है, हमें हो जाएगा, परमेश्वर सुनेगा, उत्तर देगा, एक दिन वो मिल जाएगा, हमें पा लिया, हमारे पास है, ऐसा एक विश्वास हमें होना जरूरी है। क्योंकि हम परमेश्वर से जब मांगता है तो परमेश्वर सुनता भी है और मांगता भी है। लेकिन एक कंडीशन इन आयतों में लिखा हुआ है, ये है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगना पड़ता है। तो हर चीज़ मांगने पर मिलना, जानना, सुनना, मिलना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा पर मांगना है, वो चीज़ हमारे जीवन में हम पा लिया है। कई बार हमारे जीवन में मांगने वाला नहीं मिलता, इसलिए इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। जब एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है तो पिता को इच्छा होना चाहिए तभी तो देगा, तो भलाई के लिए होगा। परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में देता है वो भलाई के लिए होगी, और परमेश्वर के बच्चों को बुराई होने वाली कोई भी चीज़ जितना भी मांगे वो हम देता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये चीज़, ये जो वस्तु जो तुम मांगते हो, यदि मैं तुम्हें दिया है ये तुम्हारा नाश के लिए होगा, बुराई के लिए नहीं होगा, बुराई जीवन में होगा, इसलिए परमेश्वर देने के लिए इच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा इस बातों के लिए है कि हम जो मांगता है हमारा जीवन में और अच्छा के लिए हो, भलाई के लिए हो, या हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, ऐसा चीज़ परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। तो वही चीज़ हमको मांगना पड़ेगा, ऐसा ही हमको मांगना पड़ेगा। इसलिए पहले हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, तो आपकी इच्छा क्या है, इस इच्छा के अनुसार हमें मांगने के लिए हमें कोशिश करना है। तो इन आयतों के अंदर 3 बात हमने देख लिया कि हमें जानना है, एक तो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है। दूसरी, जो कुछ हम इनकी इच्छा के अनुसार हम मांगता है वो हमारे को सुनता, हमारे बातों को सुनता है। तीसरी, जो कुछ हम इसकी इच्छा के अनुसार हम मांगता है तो हमने उसको पाया है। ये तीनों जानकारी हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे बढ़ इसके लिए परमेश्वर में आशीष दे, अनुग्रह दे। इस वचन हमारे जीवन में क्रिया होने के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो।